हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? और अच्छे से आपने क्लास को ज्वाइन किया होगा और क्लास भी लगातार, ऐसे नहीं कि आपने कोई एक क्लास मिस की होगी, जो मुझको लगता है, इसलिए आपसे बात अपनी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों लगना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है हर क्लास का कनेक्शन आगे वाली क्लास के साथ आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जैसा आप रेगुलर आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस सवालों की हो जाएगी। तो बच्चों आज बात करते हैं आज की लाइव क्लास के बारे में। तो बच्चों आज मैं सवाल शुरू करूंगा नाइन्थ से। नाइन्थ कौन सा सवाल है, कौन सी प्रश्नावली का? चैप्टर 4 विविध प्रश्नावली बच्चों। तो उसके हम आपको अब तक 8 सवाल तक करवा चुके हैं। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं 9 प्रश्नावली विविध प्रश्नावली बच्चों। ठीक है, विविध प्रश्नावली चैप्टर 4 की। तो बच्चों सवाल 9 आप देख सकते हो, सारणिक हमें दे रखा है और कह रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सारणिक के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमें सारणिक दे रखा है हम उस पर कुछ प्रॉपर्टी लगा के सवाल को आसान बना दें। तो जैसे सवाल आसान होगा आपका आंसर एक्यूरेट उतना ही ज़्यादा आएगा। वरना आप वो भी तो कर सकते हो कि भैया आपने प्रसार कर दिया, फिर प्रसार में गुणा करो, ये करो, तो दिक्कत आती है। कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, उसका प्रॉपर्टी लगाओ, सवाल को आसान कर दो और उसके बाद उसका प्रसार कर दो, जैसा आपको पता है हम करते हैं। तो बच्चों सवाल 9 मैं शुरू कर रहा हूं। अब देखो क्या होने वाला है। माना डेल्टा बराबर, याद होगा आपको, अगर सारणी को कुछ मानना है तो हम क्या मानते हैं, डेल्टा मानते हैं। तो डेल्टा बच्चों मैंने क्या मान लिया, सारणी को क्या दे रखा है, वो एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई, और बच्चों ये आपका x है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर आ रहा है x प्लस वाई एक्स और y। ठीक है, एक बार जरा सवाल को देख ली बच्चों, एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, अब बच्चों उसको हमें मान निकालना है। पहला काम मैं क्या करूं, आप यहां पर देखो हमने क्या किया बच्चों, ये C1 होती है, ये C2 होती है, C3 आपको अच्छे से हमने बता रखा है। हम C1 में, ठीक है बच्चों देखो पेन से दिखा रहा हूं, इस C1 में प्लस कर रहे हैं किसको, C3 को। कि भाई हमने C1 में C3 को प्लस कर दिया, क्या फायदा होगा, अपने उस फायदे को देखो बच्चों। इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, x को x प्लस वाई के साथ प्लस करना होगा। तो भैया कितना आएगा, x प्लस वाई। आप देखोगे यहां पर x के साथ, और बच्चों मैं तो बोल रहा हूं C3 के साथ आप C2 भी ले लो तो और बेनिफिट मिल जाएगा आपको। क्यों, x के साथ y भी जुड़ जाएगा और x प्लस वाई तो आपका है ही। मैं आपको फटाफट बच्चों यहां पर दिखा रहा हूं एक लाइन करके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। मतलब हमने C1 में C1 C2 और C3 को ऐड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा x 2x और प्लस का 2y। और आप बच्चों ध्यान से देखना, यही नंबर आपको इसको ऐड करो वही नंबर आएगा। देखो y 2y x 2x, ऐसे ही आओ x 2x y 2y। तो एक कॉलम में C1 में आपके तीनों नंबर एक जैसे आ जाएंगे। अब आप देखो उसका फायदा क्या मिलेगा, यहां मैं क्या करने वाला हूं, देखो C1 को मैंने क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब बच्चों प्लस करके लिखते हैं, बदलाव कहां आएगा आपको पता है, कहां आता है, जो एरो के पहले है। तो C1 में हमें इन तीनों को प्लस करके लिखना होगा। चलो लिखते हैं। तो बच्चों आपको मैंने बता दिया x प्लस वाई, तो कितना आएगा आपको यहां मैं करके बता चुका हूं, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस का 2y। अब आ गया वही केस, यहां नहीं आए ना, इसको जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस का 2y, ये तो आना है। अब वही नंबर यहां आना है बच्चों, देखो x प्लस वाई में x को जोड़ो y को, कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2y। तो 2x प्लस का 2y बच्चों यहां भी आ गया, और बदलाव कहां नहीं होगा, C2 और C3 में, उसको वैसे लिख दो y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y। ठीक, इतना काम आपका हो गया।
ये स्टेप करके हमें एक फायदा क्या मिला बच्चों, अब ये नंबर जो पेन से दिखा रहा हूं C1 में आ रहे हैं, तीनों में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉमन। आपको मैंने बताया हुआ कि किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति में, किसी भी स्तंभ में कुछ कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले आओ। तो यहां से बच्चों आपका 2x + 2y कॉमन आ जाएगा। अब जो बचेगा उसको वहां लिख दो। तो यहां कितना बचा आपका, 1 1 1, C1 में 1 1 1 आ गया। और बाकी जो है वो तो आपको बताया वैसे की वैसे रहेंगे, y x + y x + y x और y। और जो आप कर रहे हो मैंने हमेशा कहा है उसको साइड में भी आपको लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, C1 से 2x + 2y को क्या बच्चों कॉमन लेने पर, कि भैया हमने इसको कॉमन ले लिया C1 से 2x + 2y को, इतनी बात खत्म। अब आगे क्या, 2x + का 2y आप देखोगे ऐसी रहेगा। बच्चों फिर प्रॉपर्टी होती है सारणी की, आपको अच्छे से लिखा रखी है विथ एग्जाम्पल। आपको याद होगा कि भैया सारणी में अगर हम पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को किस में चेंज करते हैं, पंक्ति में, तो सारणी का मान वैसी की वैसी रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जो ये पंक्तियां आ रही हैं उसको कहाँ चेंज कर देंगे, स्तंभ में। तो आप देखोगे क्या होगा। और हाँ बच्चों पहले आप जो कर रहे हो साथ में लिख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको आपस में बदल लेंगे। तो ये हो गया पंक्तियों और, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर, भैया आपस में क्या बदलने पर, कि भैया हम इनको आपस में बदल रहे हैं। तो अब क्या होगा, पंक्ति कहां आ जाएंगी, स्तंभ में। तो पहली पंक्ति जो है वो स्तंभ बन गई, 1 y x + y। ये वाली दूसरे में आ जाएगा 1 x + y और x, ठीक है। ये वाली कहाँ आ गई, दूसरे वाले में। तीसरी क्या आ जाएगी, 1 x और y, ठीक है। बाकी काम बच्चों जितना होगा हम आपको यहां करके बताएंगे। अब आगे यहां देखो क्या होने वाला है, 2x + का 2y, ठीक है। इसको आप अभी ऐसे रहने दो। हाँ अब बच्चों ध्यान से देखो भैया, पहली पंक्ति में 3 जगह 1 आ गए, 1 1 1। आप देख सकते हो जितने भी सवाल हमने किए हैं, जब भी 1 1 1 आया है तो अगला स्टेप यही हुआ है, हमेशा हुआ है। क्या, C1 से C2 को माइनस कर देंगे, C2 से C3 को। क्या फायदा होगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, यहां से 1 - 1 0 आ जाएगा। और जैसे ही आपके 2 0 आते हैं, 2 0 पंक्ति स्तंभ में, आप समझ लो आपका सवाल में बार बार बोलता हूं 95% पूरा क्लियर हो गया। मतलब उसके बाद तो आप समझ लो 2-3 स्टेप में सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या बताया आपको मैंने, C1 को लिखेंगे भैया C1 माइनस का C2, और C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस का C3। तो बदलाव कहाँ आना है, C1 में आएगा और C2 में, क्योंकि एरो से पहले C1 और C2 है। बदलाव कहाँ नहीं होगा बच्चों, C3 में। चलो अब C1 में करते हैं, पहले C1 माइनस C2 करो। यहाँ देखो C1 C2, इसमें से इसको माइनस करो भैया, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आता है, हो गया। y में से x + y को माइनस करो, तो आपको पता है y से y कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और x जो आएगा किसका आएगा, वो आपका माइनस का। तो ये हो गया आपका माइनस का x। अब आ गया हो x + y में से x को माइनस करेंगे, x से x कटेगा पर y आपका आएगा प्लस का। चलो आपको मैं बता दूं कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है, एक बार देख लो फटाफट। y में से किसको माइनस करेंगे, x + y को। ये कुछ ऐसे तो आएगा, y माइनस, बच्चों माइनस है, साइन चेंज करने होंगे, y माइनस x माइनस का y, y से y कट गया, कितना आ गया, माइनस का x। ऐसा करना है बस, ठीक है। ऐसे ही x से x कटेगा तो y आपका प्लस का आएगा। अब क्या करना है, C2 में से C3 को माइनस करो,
1 माइनस 1 भैया यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ देखो x प्लस वाई में से x को माइनस करेंगे, x से x कटेगा तो यहाँ आपका आएगा y, वो लिख दिया। यहाँ क्या आएगा, आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर x में से y को माइनस करेंगे तो x माइनस का y। अब बच्चों C3 में कोई बदलाव नहीं है तो उसको ऐसा लिखना होगा में 1x और y, 2x प्लस का 2y, तो बच्चों यहाँ पर है ही। डबल जीरो आ गए पहली पंक्ति में। क्या बताया, क्या फायदा इससे ना आपको, जैसे अगर आपको बताया कि भैया डबल जीरो कहाँ आ रहे हैं, पहली पंक्ति में आ रहे हैं, उसी के सापेक्ष आप विस्तार कर दो। क्या फायदा है, ना आपको इसके लिए खोलना है ना इस वाले के लिए, जीरो आ रहे हैं, आप किसके लिए खोलोगे, बस एक के लिए, कि भैया एक के लिए हमें इसका विस्तार करना होगा। अब आपको बताए विस्तार का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। सवाल आपको बहुत सारे हम इसमें करवा चुके हैं, तो आप यहाँ देखिए ये दोनों हटेंगे तो एक के लिए आएगा और साइन वही प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हमारा पहले से लगा हुआ है। ठीक, अब एक के लिए तो एक को वही तरीका आपको याद होगा, पंक्ति छुपाओ उसका स्तंभ। तो बच्चों आप देखोगे ये गई पूरी पंक्ति, ये गया स्तंभ, तो क्या आएगा आपका, यहाँ देखो ये सारणिक बना दो, माइनस एक्स वाई वाई और x माइनस का y। बच्चों पूरा ये आएगा, आपको तो पता है ना, ये तो हम करते हैं कि भैया इसके लिए खोलेंगे, इसको छुपाया, जो आएगा उसको छोटे सारणिक में लिखते हैं। छोटा सारणिक ये रहा, लिख दिया मैंने। अब उसकी वही करो गुणा, पहले इसकी गुणा इसमें होगी, फिर माइनस लगा के y की गुणा y में, तो आप देखोगे कितना आने वाला है यहाँ पर, ये देखो माइनस एक्स की गुणा करेंगे हम x माइनस वाई में, तसल्ली से देख लो आप बच्चों, माइनस एक्स की गुणा हो गई x माइनस वाई में। गुणा करने के बाद मैंने क्या बताया, तुरंत भैया उसका साइन लगाया करो, माइनस का तुरंत लगा दो। ठीक, अब y की गुणा y में, तो हमको बताया भैया वो y का स्क्वायर आता है। अब आगे देखो आगे क्या होने वाला है, 2x प्लस का 2y। इसको बच्चों थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस एक्स को अंदर ले आओ, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर, इतना आ गया। आप चाहो बच्चों इस सवाल को यहां छोड़ दो, भैया आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पर एक काम हल्का सा और हो सकता है, हल्का सा काम बच्चों। क्या देखो हमने क्या किया, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो ऑरेंज वाली, इस पूरे में हमने माइनस का साइन ले लिया कॉमन, तो आप देखोगे उस माइनस के साइन को हम ले आए आगे। आगे आ गया बच्चों 2x प्लस 2y में कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो अब आपका हो गया ये x प्लस वाई, और जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन आपको पता है चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस 2। बच्चों ये फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ है, पूरा ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, किसका फॉर्मूला होता है, पूरा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का। बस ये काम और कर दो आप, तो पूरा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ अपने अगले सवाल का, मतलब सवाल नंबर हमारा 10वां। देखो क्या करना है, इसमें सारणिक दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। भैया मान ज्ञात करना है, वही कोशिश आपकी, प्रॉपर्टी लगा के सवाल को पहले आसान बना दो, यही तो हमने बताया आपको। अब आप देखोगे जो हमें दे रखा है, जो दे रखा है वहां पर पहले से ही बच्चों देखो, कुछ मैंने प्रॉपर्टी अभी लगाई भी नहीं, सवाल भी नहीं लिखा, पहले से ही C1 में 1 1 1 आ गया। और आपको ने ये पॉइंट नोट किया सवालों में, जब भी 1 1 1 आता है तो क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं, इसमें से इसको, डबल जीरो आए खोल दो सवाल खत्म। तो वही काम आपको यहाँ करना है। ठीक है, तुम क्या करेंगे, पहले कुछ मान लें, माना
डेल्टा बराबर, ठीक है बच्चों, डेल्टा जैसा आपको बताया ये कितना हो जाएगा, 1 एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका एक्स, वाई और एक्स प्लस के वाई, आप देख सकते हो ये तो आएगा हमारा जो दे रखा है अभी। अब वही बात आपको मैंने क्या बताई, हमारी तो कोशिश होती है कि यार कुछ प्रॉपर्टी लगा के कॉमन लेके क्या कर लें कि भैया एक आ जाए। आपको दिखाता हूं, मैं भी रुक जाऊं, देखो यहीं देख लो, एक जैसे ही आया था भैया मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर माइनस कर दिया, डबल जीरो आए, खोल दिया, सवाल खत्म। तो यहां पर तो बिना कुछ प्रॉपर्टी लगाए एक आ गया है। तुम क्या करेंगे, देखो यहां पर बहुत आसान सवाल है बच्चों, इसको पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, उसमें एक फिर माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे, पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर, भैया आपस में बदलने पर, अब जरा हम बच्चों उसको आपस में बदलते हैं, मतलब वही पंक्ति आपकी कहाँ जाएगी, स्तंभ में। तो देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, कैसे लिखेंगे इसको, स्तंभ वाइज, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा कुछ, एक एक्स और वाई, एक एक्स और वाई, दूसरा क्या, एक एक्स प्लस वाई और वाई, देखो एक एक्स प्लस वाई और वाई किस में आ गए, स्तंभ में, ऐसे यहाँ हो, एक एक्स और एक्स प्लस का वाई, भैया ये डेल्टा हमारा चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आ गया 1 आ गए। क्या करेंगे, वो ही इसमें से इसको माइनस कर दो, C2 में से C3 को, डबल जीरो आएंगे, खोल दो, सवाल आपका खत्म। तो यहां पर क्या करने वाले हैं हम, C1 को क्या लिखेंगे बच्चों, C1 माइनस, थोड़ा सा मैं यहां सही कर दूं, C1 माइनस का C2, और C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस का C3। और आपको मैंने ये बात हमेशा कही है, अगर सारणिक 3 गुणा 3 कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 2 ऑपरेशन एक साथ हम लगा सकते हैं। 2 का मतलब जैसे आप देखोगे मैंने एक प्रॉपर्टी यहां लगा दी और एक यहां पर, तो हम 2 लगा सकते हैं, मतलब 3 है तो एक कम प्रॉपर्टी हम उसमें लगा सकते हैं। अब आओ आगे, चलो बच्चों करो माइनस, C1 में से C2 को माइनस करेंगे, एक में से एक गया भैया 0, x में से x प्लस वाई को माइनस करेंगे तो आप देखोगे x से x कटेगा हमारा, y कैसा आ जाएगा, माइनस का, y से y कटा आपका 0, ठीक है। देखो ये तो है हमारा बच्चों, यहां पर सॉरी ये हमारा y नहीं है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये हमारा है x। जरा यहाँ पर x को एक बार और देख लें, ये एक एक्स वाई, एक एक्स प्लस वाई, ये हमारा y ही है, एक बार और देख लेते हैं, एक एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक ही था बच्चों, मुझे लगा कि x की जगह कहीं मैंने y ना लिख दिया हो। चलो आगे आओ, तो 1 माइनस 1 0, बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे, x s कटेगा, माइनस का y से y कटा 0 आ गया, आगे बढ़ जाओ, C2 में से C3 को माइनस करना है, 1 से कटा भैया 0 आ गया, x प्लस वाई में से x को माइनस करेंगे, आप देखोगे x से s कटेगा, कितना आ जाएगा आपका y, ठीक है। y में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, x प्लस वाई को, तो क्या होगा, y से y कटेगा, x आपका आएगा माइनस का, एक बार चाहो तो और देख लो फटाफट, 1 माइनस 1 0, इसमें से गया माइनस का y से y कटा आपका 0, यहां पर आप आओ, 1 से गया 0, x s कटेगा, y आएगा, y से y कटा, माइनस का x, बदलाव कहाँ हुआ, C1 C2 में, C3 आपका वैसी रहा, एक x और x प्लस का y, डबल जीरो आ गए, तुरंत आप क्या करो उसका विस्तार, और विस्तार के लिए आपको होता है, मैं एरो का साइन हमेशा लगाता हूं कि भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका विस्तार आप करने वाले हैं, ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा बच्चों, क्या आएगा आपका 1, तो आपको होता है प्लस माइनस, प्लस चलता है तो बच्चों ये प्लस का 1 यहां लिख दिया। अब आप यहां बना दो छोटा सा सारणिक पहले ही, देखो इसको करेंगे, इसके लिए ये छुपा, ये छुपा, क्या बचेगा बच्चों, देखो ये
और ये पूरा जो आएगा सॉल्व करने पर, तो आप देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस का y प्लस का y, 0 और माइनस के x। ठीक, 1 के लिए क्या, इसको हटाना है, इसको हटाना है, जो बचेगा आप उसको यहाँ लिख दो, माइनस वाई वाई, 0 माइनस का x। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा ये, माइनस एक्स गुणा माइनस का y, और तुरंत बच्चों आप क्या लगाते हो, माइनस का साइन 0 की गुणा कर दो y में, तो भैया वो 0 आना है। माइनस माइनस क्या हुआ आपका, प्लस, तो ये हो गया आपका यहां से एक्स वाई माइनस 0 बराबर एक्स वाई। बस बच्चों ये सवाल का यहीं पर समापन है। कितना आसान सवाल था, हमने चेंज कर दिया, इसको माइनस कर दिया, और जैसी डबल 0 आए उसके सापेक्ष उस पंक्ति के खोल दिया, इसका प्रसार कर दिया, वो आपका आंसर आ गया। माइनस एक्स माइनस वाई हो गया एक्स वाई, माइनस का 0 बराबर एक्स वाई। आओ अब अगला क्या है आपका 11वें में देखो क्या दे रखा है। पहले हम ऊपर की लाइन आपको पढ़ के बताएंगे। क्या कह रहा, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, कि भैया सारणिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आप उसका प्रयोग करो और क्या दिखाओ, 11 से 15 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो स्टार्टिंग बच्चों आप देख सकते हो ये 11 है, तो यहां से लेके 15 तक, 12, 13, 14, 15 में हमें जितने सवाल हैं सारणी के, सब पर क्या लगाना है, सारणी की प्रॉपर्टी। तो बच्चों शुरुआत करते हैं 11 से। देखो क्या दे रखा है, और हाँ बच्चों सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको सॉल्व करके क्या दिखा देंगे, राइट हैंड साइड। आओ जरा, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों, आपको बताया LHS। देखिए क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ये है आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा है, और आप यहां देखेंगे ये क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सॉल्व करके क्या दिखा देंगे, राइट हैंड साइड। चलो अब जब भी बच्चों सिद्ध करने वाले सवाल आए सारणी के, हमेशा कहा है कि आप क्या कर सकते हो और क्या लेके आना है, दोनों एक साथ पॉइंट लेके चलो। आप यहां देखोगे जो सिद्ध करके लाना है, आप यहां पर आओ पहले इस वाले फैक्टर पर। कौन सा वाला, जिसमें तीनों की दोनों प्लस के आ रहे हैं। कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपने देखा यार वहां पर वो चीज आ रही है फैक्टर। अब आप सवाल पर आए और सवाल पे देखा यार कुछ ऐसा आ सकता है, प्लस माइनस करके आ सकता है। कैसे, अगर हम क्या करें बच्चों, C1 देख रहे हो, C1 में अगर मैं प्लस कर दूं C3 को, ये देखो पेन से दिखा रहा हूं घुमा घुमा के, C1 को C3 में, क्या फायदा होगा, अल्फा जुड़ेगा बीटा प्लस गामा से। तो भैया जब अल्फा जुड़ेगा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वहां भी आओ, आगे आओ, बीटा में जुड़ेगा गामा प्लस अल्फा, क्या आएगा, बीटा प्लस गामा प्लस क्या अल्फा। तो मतलब क्या है, वो नंबर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में आ जाएगा। C1 में यहां भी, यहां भी, यहां भी। देखो अब साथ साथ, तो जो करने वाले हैं आप पहले इसको यहां लिख दो भैया। C1 को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, C1 प्लस C3, जो बात कही है आपको ओनली। अब यहां देखो, इसको और इसको प्लस करो, C1 में लिख दो, क्योंकि बदलाव कहां होना है, C1 में। कितना आएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भैया ये इससे जुड़ गया जो मैं आपको बता रहा था, बीटा वाला किससे जुड़ेगा, इस वाले से। कितना आ गया हो, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। अब आओ, ये वाला इससे जुड़ेगा, गामा प्लस अल्फा प्लस के बीटा। अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या ये तीनों मान एक जैसे नहीं है, जैसे कि 2 + 3 बराबर 3 + 2, तीनों मान एक जैसे हैं। अब ये तीनों C1 में आ रहे हैं, तो C1 से हम क्या करेंगे, इन तीनों को बाहर ले आएंगे, कॉमन। जैसे कॉमन लोगे यहां आएगा 1 1 1, जैसे 1 1 आया, सवाल आपका बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है।
आपने देखो होंगे सवाल जो हम आपको करवा रहे हैं। तो C1 में बदलाव आ गया, इसको ऐसे आन दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये कितना है आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस के बीटा। अब आओ आगे, तो जो मैं करने वाला हूं मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूं कि भैया मैं यहां पर ये करने वाला हूं। तो ये आ गया था, अब मैं क्या करूंगा C1 से इसको कॉमन, तो आप पहले कॉमन यहां लिख ही लो। चलो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, और यहां पर जो बचेगा पहले आप उसको लिख ही लो, ठीक है। कितना आएगा वो, एक 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 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहां आया आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस के बीटा। अब साइड में आपने जो किया है उसको लिख दो। क्या करेंगे हम, C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या किया मैंने बच्चों, कॉमन लिया है भैया। कॉमन लेने पर कि भैया हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को C1 से कॉमन ले लिया, या हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। चलो आ गया। अब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया है, आंसर पर आ जाओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की टेंशन खत्म, वो जो लेके आना था हम लेके आ गए। अब बाकी के जो आ रहे हैं उन पर ध्यान लगाएंगे। क्या करो बच्चों, एक 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 आ गया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। जैसा आप देख लो, मेरे ख्याल से इसी क्लास में बच्चों, पहले की बात तो मैं कह नहीं रहा, इसी क्लास में तीसरी बार ये केस आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में चेंज। तो आप यहां देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये चेंज करना है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। पहले आप चेंज करो, तो बाद में हम आपको यहाँ पर लिख के भी बता देंगे। तो ये जो आ रही है पंक्ति कहाँ आ जाएंगी, स्तंभ में। तो ऐसा आ जाएगा, देखो एक अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा लिख दिया मैंने, ऐसे दूसरा हूं, एक बीटा स्क्वायर और गामा प्लस का अल्फा, जो आपका पंक्ति था C2 में आ गई। तीसरे क्या है, एक गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस का बीटा। आप फटाफट एक बार देख लो, पंक्ति थी आ गई, एक अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा आ गई, एक बीटा गामा प्लस अल्फा C2 में आ गया, एक गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा C3 में आ गया। और हमने क्या किया है, यहां पर क्या बताया, आपस में बदला है, तो वो लिख दो। पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या बच्चों, बदलने पर। भैया हम इन्हें इसको आपस में बदल दिया है, तो ये आपका क्या आ गया है, वो चेंज आ गया, ठीक है। C1 C2 C3 में इस प्रकार से हमने लिख दिया उसको। अब आगे एक एक एक, जैसी एक 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 आता है, अगला स्टेप आपको कंफर्म है वो ही करना है भैया। C1 में C2 को माइनस कर दो, C2 में से C3 को। तो अब आप यहां देखेंगे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां देखो बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो भैया आ रहा है। तो जो पहले काम करना है, C1 में से C2 को माइनस, C2 में से C3 को पहले करते हैं, फिर बाद में आपको पता है लिखाते रहेंगे। तो बच्चों C1 में से C2 को माइनस करो, करो, एक माइनस एक भैया 0 हो गया। यहां क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। आप चाहो उसको भी लिखो पहले, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। यहां पर आओ, यहां देखो क्या है बच्चों, बीटा प्लस गामा में से गामा प्लस अल्फा को माइनस करेंगे, क्योंकि इससे ये माइनस होगा। गामा से बच्चों गामा आपका कट जाएगा, क्या आएगा, बीटा माइनस का अल्फा। यहां आ गया बच्चों क्या, बीटा माइनस के अल्फा। अब आगे आते हैं, C2 में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, C3 को, ठीक है। एक में से एक गया 0, बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर, देखो बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर। अब इसको देखते हैं यहां क्या हुआ बच्चों, अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या आएगा, गामा माइनस के बीटा।
ये आ गया आपका गामा माइनस के बीटा। बदलाव C1 C2 में हुआ है, C3 आपका वैसे रहेगा, तो आप इसको ऐसे आन दो, एक गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस का बीटा। और आपको पता है C1 में मैंने क्या किया, C1 माइनस का C2 और C2 को क्या किया है मैंने, C2 माइनस का C3, ये तो क्या है मैंने। ठीक, अब आगे आओ। अब बच्चों देखो क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसा आप यहां पर देख रहे हो। हम बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहां पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, यहां देखो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपको याद होगा क्या होता है भैया, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, 9-10 का फॉर्मूला है, ये होता है। तो यहां लग जाएगा, जहां जहां लग रहा है आप इसको पहले वहां पर लगाओ। तो ये देखो आप कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये 0 तो 0 है, मैं C1 के हिसाब से आपको पहले करके बता रहा हूँ, 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्या बताया क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस के बीटा, लगा दिया, क्लियर। अब नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, बीटा माइनस का अल्फा लिखा है, मैं इसमें माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं। तो आपको बताए अगर हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा, सिंपल सी बात है। चाहो तो चेक करो, माइनस को अंदर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस के बीटा, ये तो करते हैं कि साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के। अब यही काम करो C2 वाले में, तो C2 क्या है आपका 0, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा, और बच्चों वही काम यहां करना है, माइनस कॉमन ले लो, बीटा माइनस के गामा। इसमें बच्चों मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, कहां पर C3 में, तो ये एक गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहा, इतना काम करना है बस, आप कह सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं था। फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहां जहां लग रहा था मैंने लगा दिया है, इतनी बात खत्म। अब आगे आओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो आपको पता है हमारा चलता जाएगा। अब आप बच्चों जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पॉइंट पर आओ, C1 में, फिलहाल C1 पर आओ, जिसमें C1 की बात बता रहा हूं आपको। C1 में आप ध्यान से देखना, अल्फा माइनस बीटा और 0 आ रहा है C1 में, 0 तो मैंने क्या बताया, 0 में सब कुछ शामिल होता है। तुम क्या कह सकते हैं, C1 में अल्फा माइनस बीटा आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो हम बाहर ले आएंगे। अब C2 पर आओ, बीटा माइनस का गामा 0 आ रहा है, तो 0 में सब कुछ है, तो इसका मतलब बीटा माइनस गामा भी आपका यहां पर कॉमन आ रहा है। तो उन दोनों को हम बच्चों क्या करने वाले में, बाहर लेके आ रहे हैं। तो आप यहां देखो, C1 से मैंने ले लिया अल्फा माइनस बीटा को, और यहां देखो मैंने इंटू का साइन यहां लगा दिया है। C2 से क्या कर दिया है, बीटा माइनस गामा को हमने ले लिया है बच्चों, क्या कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको लिख दो आप। यहां देखो, अब यहां क्या बचेगा, आप 0 तो बच्चों 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया है, तो यहां क्या आएगा, अल्फा प्लस का बीटा, आप देख सकते हो। यहां से अल्फा माइनस बीटा हटाए तो हट गया माइनस का 1, वही चीज आगे करो, 0, यहां बीटा माइनस गामा चला गया कॉमन से, बीटा प्लस गामा और माइनस का 1 बचेगा, वो पूरा बाहर आ गया है। बाकी C3 में कुछ नहीं हुआ है, उसको आप वैसे लिख दो, एक गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों यहां फिलहाल जगह नहीं बची है, तो आपको ये पॉइंट्स आसानी से मालूम पड़ गया है कि हमने क्या किया है। C1 से अल्फा माइनस बीटा ले लिया और C2 से बीटा माइनस गामा को बाहर, इतना खत्म। ठीक, अब क्या हो बच्चों, जो बचा है यहां मैं आपके सामने या एक काम करता हूं बच्चों, मैं देखो यहां तो ये एरो का साइन लगा ही रहा हूं। ठीक, एरो का साइन लगाने का मतलब मैं विस्तार कहां करने वाला हूं, पहली पंक्ति के सापेक्ष।
ना ये जीरो आएगा ना ये जीरो आएगा, एक के लिए खुल जाएगा बस। तो वो करेंगे बच्चों अब आगे वाले पेज पर। तो जो जो आ गया है हम इसको लिखते हैं पहले। यहां देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, और बच्चों पीछे देखें क्या आ रहा है हमारा, बीटा माइनस के गामा, वो भी लिखो पहले। बीटा माइनस के गामा आ गया है। अब यहां मैं लगा रहा हूं ब्रैकेट, आपको पता ही है एक के लिए खोलेंगे, एक लिख दिया, प्लस माइनस प्लस, वही सिंपल तरीका, छोटा ब्रैकेट। अब देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है हमारा, ये देखो वही काम करना है, ये स्तंभ गया ये पंक्ति गई, ऐसे तो होता है, ये हटा ये हटा, क्या क्या बच रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। यहां आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। अब देखते हैं और नीचे क्या बच रहा है, माइनस एक, उसको और लिख लो बस, -1 और क्या बच्चों, माइनस का 1। चलो अब आगे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस के गामा। इसका बच्चों सानिक सॉल्व कर लो, वही तरीका है आपको पता है, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो आप पहले यहाँ इसको लिख ही लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों आ गया, गुणा कर दी मैंने इसकी इससे, ठीक। अब गुणा करते ही क्या लगाते हैं, माइनस लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, माइनस की गुणा करेंगे हम बीटा प्लस गामा में, तो बच्चों माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, एक माइनस तो आपको पता है आता ही आता है, आ गया, फिर माइनस आएगा क्योंकि इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिए, और यहां क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस का गामा। चलो अब आगे आओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस के गामा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसका मान। तो बच्चों माइनस बाहर है, अंदर ले आओ, क्या आएगा ये, माइनस अल्फा माइनस के बीटा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो बीटा से बच्चों बीटा कैंसिल, तो ये पूरा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और बच्चों यहाँ आ रहा है माइनस अल्फा प्लस के गामा। तो हम इसको ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, गामा माइनस के अल्फा हो सकता है। अब जो बच्चों आप वैल्यू हमारी आ रही है उसको मैच करते हैं आंसर से। हमारा आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस के अल्फा। वहां देखते हैं क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस के अल्फा। और आपको पता है ये पॉइंट्स हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया था, तो उसकी तो कोई टेंशन आपको पता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बराबर RHS। तो यहाँ से अतः, ठीक है बच्चों, LHS हमने लिया था, किसके आ गया बराबर, RHS के। सवाल आपका खत्म। कौन सा, 11वां। आओ आगे देखो, आगे क्या है, 12वां बच्चों, 12वां सवाल देखो। 12वां सवाल क्या होने वाला है, सारिक दे रखा है, उसका मान देखो कैसे दे रखा है, XYZ समथिंग, आप देख सकते हो आसानी से। क्या लेके आना है, वहां पर आओ भैया, 1 प्लस स्मॉल p, बच्चों यहाँ स्मॉल p दे रखा है, जैसे k होता है, लैम्डा होता है कोई कांस्टेंट, 1 प्लस का PXYZ, और बाकी 3 फैक्टर आप और देख सकते हो इसमें आ रहे हैं गुणा में। कर भैया इसको पकड़ो और इसका आंसर ये लेके आओ, LHS बराबर RHS। तो पहला काम तो बच्चों आपका यही है कि आप क्या करेंगे, LHS को लेते हैं। देखो LHS क्या दे रखा है हमें, x स्क्वायर 1 प्लस का स्मॉल p। बच्चों ये x की पावर 3 है, ठीक है, x की पावर 3 है, y का स्क्वायर 1 प्लस का p, y की पावर 3। और नेक्स्ट आपका आ रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं,
जेड का स्क्वायर और 1 प्लस का पी जेड की पावर 3। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया भैया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सिंपल सी बात है। अब बच्चों मैंने आपको सारणिक की जब प्रॉपर्टी बताई थी तो वहीं पर एक प्रॉपर्टी ऐसी भी थी जिसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कि भैया किसी अगर, चलो आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ तब आगे बढ़ेंगे। एक हल्का सा हिंट यहाँ देखो, इसका कनेक्शन हम आपको यहाँ जोड़ के बता देंगे। देखो ऐसा था कुछ, फटाफट देखो, मान लो आपका है ए बी सी डी ई एफ, अगर यह है बच्चों 1 + 2 2 + 3 3 + 4, अगर कुछ ऐसा है किसी सारणिक में तो ये सारणिक हमारा दो अलग अलग सारणिक में डिवाइड हो जाएगा। क्या तरीका था, ये बच्चों प्रॉपर्टी है जो आपको लिखाई थी मैंने। क्या होगा, पहले C1 C2 ऐसी रहेगा, वो एक के साथ आ जाएगा। देखो ऐसे यहाँ पर मतलब A B C D E F, C1 C2 तो ऐसी है। आप देखो प्लस का साइन कहाँ आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है C3 में, तो C1 C2 एक बार आ जाएगा स्टार्टिंग वाले के साथ, 1 2 3 आ गया। फिर क्या होगा, प्लस का साइन आप कहाँ लगाओगे, यहां पर। फिर C1 C2 को किसके साथ लोगे, दूसरे नंबर के साथ। तो यहां पर फिर देखो A B C D E F 2 3 4, ये बच्चों प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, आप देखेंगे। और इस प्रॉपर्टी का मैं यूज यहां करने वाला हूं कि भैया अगर कोई सारणिक है प्लस में अगर आता है तो उसको आप दो अलग अलग में डिवाइड कर दो। तो आप यहां देखोगे C1 C2 ऐसे रहेंगे, पर एक बार आ जाएंगे वो 1 1 1 के साथ, एक बार ऐसे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, C1 C2 अब किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, जैसे मैंने आपको यहां बताया प्रॉपर्टी में। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखो मैं कैसे यहां पर इसको लगा के बता रहा हूं, देखो। तो C1 C2 पहले किसके साथ लेंगे बच्चों, 1 1 1 के साथ, अलग कर दिया। फिर C1 C2 कर देंगे px3 py3 और pz3 के साथ। देखो कैसे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर 1 1 1। देखो मैचिंग करो साथ साथ, इसकी इससे कुछ अलग तो नहीं है, सेम टू सेम है भैया, कर दिया तुरंत। अब आपने देखा भैया साइन किसका आ रहा है बीच में, प्लस, तो यहां पर लगा दो प्लस, लगा दिया। अब फिर ये C1 C2 आएंगे इस वाले के साथ, तो ये क्या हो गया आपका x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर p x क्यूब p y क्यूब और बच्चों p में कितना z क्यूब, भैया इतना आ गया। ठीक, अब बच्चों मैं एक काम ये कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा काम अब मैं यहां पर करने वाला हूं, और कहां काम कर रहा हूं वो भी मैं आपको निशान लगा दूं इस वाले पर, जो p वाला हमारा सारणिक है। ठीक, तो इसका मतलब मैं बच्चों इस वाले सारणिक का फिलहाल अभी कोई यूज नहीं कर रहा हूं, अभी कोई यूज नहीं कर रहा हूं, जब होगा तब। तो यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं बच्चों चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको मैं वो लिख दूं डैश डैश। तो डैश डैश का मतलब क्या होता है कि भैया ये पूरा का पूरा यहाँ पर वैसे की वैसे हमने लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, इससे क्या फायदा है, थोड़ा टाइम हमारा और बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे आन दो, यहाँ पर आओ, आप देखोगे बच्चों यहाँ पर दूसरा सारणिक जिसका मैं यूज कर रहा हूँ उसमें R1 में, अब देखो ये तो होता है R1 R2 R3, R1 में बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x। देखो x x स्क्वायर x की पावर 3, तो x हम इसमें कॉमन ले लेंगे R1 में। R2 में y आ रहा है, R3 में z आ रहा है। तो पहला आप इतना काम करो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बच्चों यहां से क्या लिया मैंने R1 से x को बाहर, तो आप यहां कर दो x, दूसरे से y, और बच्चों ये देखो इंटू का साइन लगा रहा हूं मैं, ये पॉइंट का मतलब हम नॉर्मल सी बात है, इंटू का ही साइन हमारा होता है। x y z तीनों मैंने कॉमन ले लिए R1 R2 और R3 से, जो बचेगा आप उसको लिख दो। क्या बचेगा यहाँ पर, 1
एक्स, यहाँ बच्चों पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स स्क्वायर। आगे आओ, एक यहाँ से y आएगा p और वाई स्क्वायर, ये हो गया एक जेड पी और जेड स्क्वायर। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, डेड एस मैंने अभी बच्चों यहाँ पर लगा के छोड़ा हुआ है, इसमें कॉमन ले लिया, जो आपने काम किया है साइड में लिख दो। क्या R1 से x, R2 से क्या y और R3 से z को क्या करने पर बच्चों, कॉमन लेने पर, कि भैया हमने यहां से इसको कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये तो आपको बताया, आपका एक एग्जांपल हमने आपको बताया प्रॉपर्टी। अब मैं बच्चों थोड़ा यहां पर करना चाहूंगा इसके आगे। अब फिर आप देखोगे यहां मैंने डैश लगा दिया, अभी मतलब ये पॉइंट्स अभी फिलहाल वैसे की वैसे चल रहा है। प्लस में एक्स वाई जेड लिख दिए, कौन से वाले, जो गुणा में आ रहे थे भैया, वो एक्स वाई जेड आपके सामने है। अब इतना बचा, देख सकते हो, अब आपका इतना पॉइंट्स बचा। अब आप फिर ध्यान से देखो, फिर ध्यान से देखो क्या बच्चों, C3 में देखो, फिर पेन से दिखा रहा हूं, ये ऊपर नीचे घुमा के, C3 में P जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, तो C3 से बच्चों P को बाहर कर लो। तो अब आप यहां देखोगे इसमें C3 में से हम किसको बाहर कर रहे हैं, P को। तो बच्चों गुणा में मैंने यहां पर क्या लिख दिया, P लिख दिया, जैसे यहां लिखा था x गुणा y गुणा z, ऐसी x y z तो आपको पता है गुणा में आ गए। अब मैं P को ले रहा हूं बाहर, तो मैंने गुणा में इसको लिख दिया इनटू में P। अब जो बचेगा वो देखो क्या बचेगा, यहां पर एक 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 x y z, और बच्चों जब यहां से P आपका कॉमन आ गया, क्या बचेगा फिर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जो किया है वो भी लिख दो आप साथ में, C3 से, ठीक है, P को कॉमन लेने पर भैया, कि हमने इसको कॉमन ले लिया, किसको, C3 से P को, तो भैया ये आ गया डैडेस वही है, और बाकी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। अब बच्चों आप देखो साथ साथ ये पूरा पार्ट ये ब्रेक हुआ, डैडेस का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। और अब बच्चों पूरा आपका इतना आ गया, एक 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 एक्स वाई जेड, और आप देखोगे यहाँ पर। अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, आप उस वाले पॉइंट्स पर आओ कि भैया हमें क्या क्या दे रखा है। अब बच्चों यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा आ पाएगा, मैं सीधा आ रहा हूँ अगले पेज पर काम करने। अब बच्चों अगले पेज पर मैं काम करूंगा तो डैश का मान मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो क्या है वो मान, ये आपका आ रहा है एक्स वाई जेड, ऐसा कर लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ देखो अब बाकी काम, ये है आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक एक एक, और प्लस में आपको पता है बच्चों क्या आ रहा है, P भी आ रहा है गुणा में एक्स वाई जेड, P एक्स वाई जेड। अब यहां देखते हैं यहां क्या बचा था हमारा, ये आ रहा था बच्चों एक 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। मतलब पीछे वाला पॉइंट आप देखोगे ये हमारा पूरा पूरा इतना आ रहा है। अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट्स पर आओ आप कि भैया मैं क्या करने वाला हूँ। बच्चों ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लो ये अंडरलाइन दो आ रहे हैं सांडिक अलग अलग, ये और ये, मैं इसको बच्चों एक जैसा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप एक पॉइंट नोट करो, जो दोनों सांडिक में नंबर आ रहे हैं वो एक जैसे नहीं आ रहे हैं, एक 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो भी यहाँ पर आ रहा है अवयव, पर ये आगे पीछे आ रहे हैं। तो मैं इनको एक जैसा करूँगा, और एक जैसा करेंगे बच्चों प्रॉपर्टी लगा के। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ मैं, बराबर प्रॉपर्टी होती क्या है पहले आप उसको सुनो। अगर हम क्या करें, दो लगातार समझ गए, जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन,
दो लगातार पंक्ति या स्तंभ को आपस में क्या कर दें बच्चों, बदल दें, तो क्या होगा उससे, उसका मान सारणिक का तो वैसे ही रहता है, पर साइन किसका आ जाएगा आगे, माइनस का। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ना ये C2 है, ये C3, C2 को C3 में, C3 को C2 में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखो ये X Y Z ऐसी रहा, इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको यहाँ, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिया है। देखो लगातार है C2 C3, जैसे लिया होगे माइनस भैया आगे आ गया, प्रॉपर्टी होती है ये भी, ठीक। अब प्लस में जो आ रहा है उसको ऐसे आन दो, पी एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। चलो अब क्या किया मैंने बच्चों, देखो यहाँ पर डायरेक्ट काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको मैंने चेंज कर दिया और आपके लिए मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ एरो करके, याद रहेगा कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है बच्चों, C2 ये कर दिया, एक ही तो बात है, डबल एरो का मतलब क्या बताया भैया, आपस में चेंज कर दिया, C2 को C3 में, C3 को C3 में, आपको पता है चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। अब ये काम फिर करो, किसको चेंज कर दो, अब C1 को C2 में, C2 को C1 में, तो आपको बताया एक माइनस तो है ही, एक माइनस और आ जाएगा, तो जितनी बार करोगे उतनी बार माइनस आपके आते रहेंगे। पर अब हमने क्या किया, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ आना है, इससे कोई मतलब नहीं है पी एक्स वाई जेड से, अभी तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपका जेड स्क्वायर, ठीक। फिर आपके लिए यहाँ लिखा रहा हूँ, देखो ये पॉइंट्स लिखा रहा हूँ कि भैया मैंने इसको यहाँ पर किया है, फिर यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि अब मैंने क्या कर दिया, C1 डबल एरो C2, कि भैया किसको बदल दिया मैंने, अब C1 को C2 में, C2 को C1 में, तो बच्चों फिर माइनस आएगा, देखो आपको याद रहेगा कि भैया ये आया माइनस, फिर दोबारा कर दिया तो माइनस माइनस, माइनस की गुणा माइनस से करते हैं क्या आता है, प्लस। तो अब यहाँ पर आ गया आपका प्लस, कन्फर्म है। तो अब आप यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ देख लो बच्चों, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस चल रहा है आगे। अब आप देखो ये सारणिक और ये सारणिक भैया एक जैसे आ गए, देखो तो एक जैसे आने का मतलब क्या है, इसको और इसको हम ले लेंगे कॉमन, कॉमन तो सिंपल सी बात है, इसको इसको दोनों मार तो कॉमन ले लो, तो जब आप कॉमन लोगे तो ये तो बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ आया ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, इस पूरे में इस पूरे में बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, इसको कॉमन लिया तो भैया बाहर आ गया, तो ये हट गया, क्या बचेगा 1 प्लस इसको बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, पी एक्स वाई जेड। अब जरा फायदा देखो क्या फायदा हुआ, फायदा दिखा रहा हूं आपको पहले मैं, 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड आ गया, जो हमें सिद्ध करके लाना था, इस स्टेप से आपका 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड आ गया। यहां देखो ये आ गया ना, तो अब इसकी टेंशन खत्म भैया, इसकी टेंशन खत्म हो गई, ये हमारा जो आंसर में चाहिए था वो आ गया। अब जो काम करना है हम यहां करेंगे, कहां पर, इस वाले सारणिक में। तो अब बच्चों देखो हम इसको यहां करेंगे, बाकी का पार्ट्स तो बराबर ये, बच्चों ये सारणिक आ रहा है, क्या कर रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। तो यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, ये 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 वाई और वाई स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर, और बच्चों 1 प्लस का पी एक्स वाई तो आपका अब चलता रहेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या किया है उसको भी मैं साइड में आपको लिखा देता हूँ कि यहाँ देख लो, और एरो का साइन मैं लगा रहा हूँ आपके लिए कि मैंने क्या किया है, पंक्ति
ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में भैया बदलने पर, आपस में क्या बदलने पर। कहीं आप सोचो अरे कहाँ से आ गया ये है। क्लियर हो गया कि ये लाइन कैसे आई, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में हमने आपस में चेंज कर दिया। भैया चेंज कर दिया, देख लो एक बार, एक एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, एक वाई वाई स्क्वायर, एक जेड और जेड स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है जो है। अब वही काम करो, C1 में C2 को माइनस C2 में C3 को, तो आप यहाँ देखोगे क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई यहाँ आ गया। बच्चों जब एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, फॉर्मूला भी खोल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आ गया आपका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई। अब C2 में से C3 को माइनस करो, कितना आएगा 0 y माइनस का z, y माइनस z और y प्लस का z। इसमें हमने कुछ नहीं किया, कहाँ पर C3 में, वो आपका ऐसे रहेगा। तो मैंने क्या किया वो भी लिखो चलो साथ में, C1 को कर दिया मैंने C1 माइनस का C2 और C2 को क्या कर दिया C2 माइनस का C3। चलो भैया इतना आ गया। अब क्या करें, C1 में ध्यान से देखो x माइनस वाई, C2 में y माइनस का z हमारा आ रहा है, कॉमन उसको बाहर लिया हो। और बच्चों यहाँ पर ये मैंने लिखा दिया है, और 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड जो है बच्चों यहाँ मैंने कर दिया डैश डैश, क्यों आपका स्टार्टिंग में है। अब मैं इस लाइन में इसको लिखता हूँ, देखो दोबारा, 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, ये जो गुणा में आ रहा है मैंने आगे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन जो आ रहे हैं उसको कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है आपका x माइनस वाई, वाई माइनस का z। ठीक है बच्चों, C1 से ये C2 से आ गया, जो बचेगा उसको सारणिक में लिख देंगे। यहाँ देखो क्या बचेगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई की जगह 1, ये हटा क्या आ गया आपका x प्लस वाई। अब यहाँ देखते हैं C2 में क्या हुआ, 0 1 और y प्लस का z, और C3 तो आपको पता है वैसे की वैसे रहेगा, 1 z और z स्क्वायर। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि हमने क्या किया है, C1 से x माइनस वाई, बाकी तो आपके लिए मैंने यहाँ पर वो अंडरलाइन कर दिया जिसको हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, मतलब उभयनिष्ठ। अब बच्चों आपको पता है डबल जीरो आ गए तो भैया उसके सापेक्ष पंक्ति के विस्तार कर दो, ये दोनों जीरो नहीं आएंगे, एक के लिए खुलेगा, तो ये आ गया आपका 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस का जेड। और बच्चों अब यहाँ पर डायरेक्ट उसको खोल दो, उसका जो आपको पता है सारणिक 0 0 के लिए नहीं आएगा, 1 के लिए आएगा, 1 लिख दिया, यहाँ आपको पता है छोटा सारणिक बनेगा। चलो ये स्तंभ छुपा, ये आया y प्लस जेड की, ये ऐसे लिखो पहले आप 1 1, उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है, x प्लस वाई और y प्लस का z, ये हो गया बंद। अब यहाँ आओ, 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस का z। अब इसको देखते हैं, खोलने का तरीका वही है भैया, y प्लस जेड की गुणा 1 में, मैंने ये कर दी देखो, y प्लस जेड, फिर तुरंत आता है माइनस, वो लगा दिया, x प्लस वाई की गुणा 1 में। तो बच्चों मैं माइनस को भी सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस का y हो जाएगा ये, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, प्लस वाई माइनस वाई कट गए। अब जो बच रहा है उसको लिख दो भैया, 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड यहाँ पर आया है, x माइनस वाई, वाई माइनस का z और z माइनस का x, ये आ रहा है पूरा फाइनल। अब इसकी मैचिंग करो जरा पीछे, ये आ रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और आपको बताए 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, तो भैया स्टार्टिंग में आ गया था, यहाँ पर आप देखोगे पूरा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी,
RHS की सवाल आपका ख़त्म। तो बच्चों इस सवाल के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। तो जो कराया है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।